दोस्तों नमस्कार। आज के 33 साल पहले बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी और आज अगर दोस्तों बात की जाए एक बार फिर से देश में बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति स्टार्ट हो गई है। दरअसल अगर दोस्तों बात की जाएगी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी और 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने फिर से बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। बाबरी मस्जिद बनवाने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर बात होते हुए दिखाई दे रही है बाबरी मस्जिद बनाने की, जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होना है। यानी कि वेस्ट बंगाल की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, इसे लेकर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा टीएमसी ने हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। हुमायूं कबीर टीएमसी से विधायक थे और टीएमसी ने ही इन्हें अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और दूसरी तरफ बीजेपी के ऊपर यह इल्जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही ये बीजेपी के कहने पर होते हुए दिखाई दे रही, बीजेपी के इशारे पर होते हुए दिखाई दे रही, ताकि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होना है तो बीजेपी को फायदा मिल सके इससे और टीएमसी को इससे घाटा हो। ये सब कुछ क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नाम पर एक नई मस्जिद बनाने की नींव रखी है, जिसका कहा जा सकता है टोटल खर्च जो बताने की कोशिश की गई है हुमायूं कबीर की तरफ से वो 300 करोड़ है। साथ ही साथ इस मस्जिद के साथ इस्लामिक हॉस्टल, पार्क, हेलीपैड भी बनाने की बात कही गई है हुमायूं कबीर की तरफ से। ये तो रही मस्जिद को लेकर खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब हुमायूं कबीर को सीधा सीधा टीएमसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है अपनी पार्टी से और साथ ही साथ निष्कासित कर दिया है। क्यों निष्कासित कर दिया आपको यह भी बताना चाहूंगा। टीएमसी का मानना है कि सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं हुमायूं कबीर। टीएमसी दोस्तों अगर मैं अपनी राय दूं तो रिलीजियस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहती। फिलहाल दोस्तों अगर बात की जाए टीएमसी ने इस वजह से निकाल दिया है क्योंकि टीएमसी का यह मानना है कि हुमायूं कबीर रिलीजियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रिलीजियस पॉलिटिक्स किसी भी रिलीजन की हो दोस्तों वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे सीधा सीधा आप चुनाव में वोट तो पा सकते हैं लेकिन आने वाले कई साल जनता के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर देता है। जनता के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है क्योंकि आप यहाँ पर डेवलपमेंट की बात नहीं करते। कहीं से भी आप जनता को ये नहीं बताते कि आप 5 साल क्या करेंगे या पिछले 5 साल आपने क्या किया है। सिर्फ आप रिलीजन के नाम पर वोट मांगते हैं कि हमें दे दो, आपका रिलीजन सेफ रहेगा, हमें वोट दे दो, हम आपके रिलीजन को आगे बढ़ाएंगे, आपको सेफ रखेंगे। सामने वाले को आप दुश्मन बना देते हैं और यहाँ पर सीधा सीधा डेवलपमेंट की बात गायब होते हुए नजर आती। इस वजह से रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी और 6 दिसंबर 2025 को ही हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद जिसे ये बनाने की बात कर रहे हैं उसकी नींव रखते हुए नजर आए। दोस्तों मस्जिद बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मस्जिद बनाइए, आलीशान मस्जिद बनाइए, बेहतर से बेहतर मस्जिद बनाइए, अच्छी से अच्छी मस्जिद बनाइए, लेकिन जब आप मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखते तो इससे पता चलता है कि आपका जो इंटेंशन है वो कुछ और है, या फिर ये कहा जाए आपके इंटेंशन को लेकर सवाल खड़े होते हुए दिखाई देते हैं कि क्या आप इबादत के लिए बनवा रहे हैं मस्जिद, मुसलमानों के लिए मस्जिद बनवा रहे हैं या फिर राजनीति के लिए मस्जिद बनवा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बाबरी मस्जिद एक ऐसा नाम है जो कि पहले ही राजनीति के भेंट चढ़ चुका है। बाबरी मस्जिद को लेकर कई सालों से देश में राजनीति होते हुए दिखाई दी। ऐसे में जब आने वाले दिनों में बंगाल के अंदर चुनाव होने हैं तो क्या बाबरी मस्जिद नाम से ही ये मस्जिद बनवानी थी? किसी और नाम से भी बन सकती थी, अच्छी बन सकती है, बहुत बड़ी बन सकती है, लेकिन नाम को लेकर लगातार राजनीति होते हुए दिखाई दी। वो नाम जो पहले कई सालों से राजनीति के भेंट चढ़ चुका है फिर से विवादों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा दैनिक भास्कर ने भी इससे मिली जुली खबर जो है वो सामने रखी है, वेबसाइट में बताने की कोशिश की गई है। इसी से मिली जुली खबर है ये। दैनिक भास्कर बताने की कोशिश कर रहा है ग्रेटर हैदराबाद तहरीक मुस्लिम सब्बान संगठन की तरफ से बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूट बनाने की बात कही गई है। संगठन के लीडर मुश्ताक मलिक ने बाबरी मस्जिद ध्वस्त के 33वीं बरसी पर यह ऐलान किया है। तो यहां पर दोस्तों बताने की कोशिश की जा रही है कि 33वीं बरसी पर बाबरी मस्जिद ध्वंस की अगर बात की जाए तो तहरीक मुस्लिम सब्बान संगठन ने बाबरी मस्जिद मेमोरियल और साथ ही साथ वेलफेयर इंस्टीट्यूट बनाने की बात कही है। और ये सब कुछ खबर जो सामने आते हुए दिखाई दे रही है वो ग्रेटर हैदराबाद से सामने आते हुए दिखाई दे रही है। इससे मिली जुली खबर है, बाबरी मस्जिद से मिली जुली खबर है जो कि दैनिक भास्कर बताने की कोशिश कर रहा है। बैक टू वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहां पर बाबरी मस्जिद को लेकर राजनीति गरमाते हुए दिखाई दे रही है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा टीएमसी ने निष्कासित कर दिया है और सीधा सीधा कह दिया है
कि हुमायूं कबीर जो हैं वो सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूंगा, आसिम वकार जो कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, एबीपी न्यूज पर जब वो डिबेट करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो इस बाबरी मस्जिद को लेकर जो कि पश्चिम बंगाल में बनने वाली है, या फिर ये कहा जाए जिसकी नींव रख दी गई है, इसे लेकर बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए दिखाई दिए कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी को इससे फायदा मिल सके और टीएमसी को इससे नुकसान। कैसे, ये भी आसिम वकार ने बताने की कोशिश की। आसिम वकार का ये मानना है दोस्तों कि जब बाबरी मस्जिद बनाने की बात पश्चिम बंगाल में हो रही है, तो ऐसे में अगर ये मस्जिद नहीं बनती है तो मुस्लिम वोटर नाराज होते हुए दिखाई देंगे और टीएमसी के मुस्लिम वोटर कटते हुए दिखाई देंगे। और अगर ये मस्जिद बन जाती है तो यहाँ पर हिंदू वोटर नाराज होते हुए दिखाई देंगे पश्चिम बंगाल की सरकार से, और टीएमसी के हिंदू वोट्स कटते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ ही बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मस्जिद बनती है तो यहाँ पर हिंदू वोटर्स नाराज होते हुए दिखाई देंगे, और अगर मस्जिद रुकती है, बन नहीं पाती है, तो मुस्लिम वोटर नाराज होते हुए दिखाई देंगे और सीधा सीधा इससे टीएमसी को ही घाटा होता हुआ नजर आएगा। ये कहना है एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार का। तो दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया, जिन्होंने कहा कि मस्जिद बनानी है तो बनाइए, लेकिन इसे लेकर तमाशा क्यों किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा इमरान मसूद ने, आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। मस्जिद बनानी है तो बनाइए, तमाशा क्यों कर रहे हैं। इसके आगे कहते हुए इमरान मसूद नजर आए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे, ये सवाल करते हुए दिखाई दिए कि क्या आप मस्जिद को लेकर या मस्जिद का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। इसके आगे दोस्तों इमरान मसूद सवाल करते हुए दिखाई दिए कि क्या मस्जिद सियासत के लिए है, और जवाब देते हुए दिखाई दिए खुद ही मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। तो दोस्तों समझा जा सकता है कांग्रेस भी इसे लेकर लगातार बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रही है, और एआईएमआईएम प्रवक्ता भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं बीजेपी के कहने पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूंगा इस बीच कि हुमायूं कबीर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये एक वक्त था जब बीजेपी में शामिल था, और बीजेपी के टिकट से 2019 लोकसभा चुनाव का इन्होंने चुनाव लड़ा है। 2018 से लेकर 2021 तक ये बीजेपी में रहे हैं, और इन्होंने साथ ही साथ मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जो कि ये टीएमसी के कैंडिडेट से हारते हुए दिखाई दिए, और 2021 में इन्होंने छोड़ दी बीजेपी और फिर से ये टीएमसी ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए 2021 के बाद। और अब जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, तो ये इल्जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये कभी ना कभी इंसान जब बीजेपी में था तो आज ये बीजेपी का ही साथ देता हुआ नजर आ रहा है, और ये सब कुछ होता हुआ बीजेपी के वजह से नजर आ रहा है। ये इल्जाम बीजेपी के ऊपर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जामा मस्जिद नाम से मस्जिद बनवाने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका उन्होंने टोटल बजट 300 करोड़ के आसपास रखा हुआ है, और कई और फैसिलिटीज की भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोस्तों इस पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।